एक बार बोधिधर्मन अपने यात्रा के दौरान एक नगर में विश्राम करने रुके। वहाँ के राजा को खबर हुई तो वो उससे मिलने आए। राजा ने कहा, हे बोधिधर्मन, मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्ञानियों में आप परम ज्ञानी हैं। मैं इस पूरे देश का सबसे बड़ा राजा हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आपके पास आया हूँ। बोधिधर्मन ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये बड़े छोटे की बकवास बंद करो और सवाल पूछो। राजा अचंभित हुआ कि बोधिधर्मन, जो कि परम ज्ञानी है, इतने बुरे बर्ताव से बात कर रहे हैं। राजा ने सवाल पूछा, मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक? ये सवाल सुनकर बोधिधर्मन और उसके शिष्य जोर जोर से हंसने लगे और बोले, राजा, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें मिलेगा स्वर्ग? तुम में ऐसा क्या खूबी है? अपना मजाक बनता देख राजा गुस्से से तिलमिला उठा और तलवार निकालकर बोधिधर्मन के गर्दन पर रख दी। बोधिधर्मन ने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, और यहाँ इसी समय से हुई तुम्हारी नरक की शुरुआत। राजा समझ गया कि बोधिधर्मन उसे कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने अपनी गलती मानी और उसके पैरों पर गिर पड़ा। पैरों पे गिरे राजा को देखकर बोधिधर्मन फिर बोले कि और यहाँ से हुई तुम्हारी स्वर्ग की शुरुआत। बोधिधर्मन ने राजा से कहा, राजन, ये तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी। जब तुमने गुस्से में तलवार हाथ में ली, वहीं से तुम्हारे नरक की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब तुम जागे और अपनी गलती का एहसास करके झुके, तो वहीं से तुम्हारा स्वर्ग की शुरुआत हो गई। ये बकवास इंसान को बंद कर देनी चाहिए कि मैं कल ये करूँगा, वो पालूंगा। ये सब ख्याली बातें हैं। अगर सच में कोई व्यक्ति किसी चीज को दिल से पाना चाहता है तो वो इसी पल उसे करेगा, वरना जिंदगी भर ख्याली बकवास में बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा अभी का एक एक पल तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। चाहो तो उसी पल को तुम स्वर्ग बना लो या फिर नरक। लोग मेरे पास आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें पता होता है कि आज वो जो कर रहे हैं वो उन्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा, उनका जीवन बर्बाद होने वाला है। लेकिन फिर भी वो खुद को झूठी तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो सच्चाई से भागते रहते हैं। इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, तभी जीवन बेहतर बनता है।